बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले गौरव जी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुद ये बात कही है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफी चिंताजनक है। इतनी महंगी पढ़ाई है कि आम जो नागरिक है उसकी पहुंच से भी बाहर है। आप लोग कहते हैं हर तबके का विकास किया जा रहा है, गांव गांव गली गली तक विकास किया जा रहा है, हर बच्चे को शिक्षा दी जा रही है, तो ये हालात क्यों हैं? देखिए, इस विषय को समझने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। आवाज इको हो रही है, थोड़ा इसको करेक्ट करा दीजिए। जी गौरव जी अपनी बात कंप्लीट करेंगे। स्वाभाविक है, शिक्षा एक बड़ी चुनौती है एक सामान्य वर्ग के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए या गरीब वर्ग के लिए, और इसको एक होलिस्टिक अप्रोच से ही इसका समाधान निकल सकता है। ठीक है, पुरातन काल में जाएंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो सेवा के क्षेत्र हुआ करते थे, और उस सेवा के क्षेत्र को चलाने की जिम्मेदारी समाज की होती थी और समाज अपना कंट्रीब्यूशन देता था, तो 8 लाख लोग कुल चला करते थे इसी देश में। लेकिन जब शिक्षा में परिवर्तन आया, अंग्रेजीकरण हुआ और ब्रिटिशर्स ने इसको जब आगे बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं एक हायरार्की, ऊंच और नीच का भाव पैदा हुआ और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस देश में विकसित हुए, और उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में महंगी फीस का एक चलन चालू हुआ। तो एक मध्यम वर्गीय भी सोचा कि मेरा भी बच्चा महंगे स्कूल में जाए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, एक होड़ सी मची। और फिर एक मध्यम वर्ग, उसमें जो बिचौलिया वर्ग है, जिसको कोचिंग वर्ग कह सकते हैं, वो भी जन्म लिया, जो पूरी तरह से कॉमर्शलाइज था। और एक ऐसी स्थिति आई कि आपने देखा होगा कि चाहे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या देश की बात करें, तो जितने बड़े इंस्टीट्यूशन है, चाहे हायर एजुकेशन के हो या फिर सेकेंडरी एजुकेशन के हो, वो कहीं ना कहीं ताकतवर लोगों के हाथ में चले गए, जिनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हों। उत्तर प्रदेश में अभी भी 80% से ज्यादा इंस्टीट्यूशन जो है वो होल्ड करते हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के साथ या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों के साथ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है। तो कहीं ना कहीं रुपए को कमाने का, उसको इस्तेमाल करने का, उसको एडजस्ट करने का एक चलन सा गया। लेकिन आज की 2014 में सरकार आई, आप देखिए कितने आमूल। ठीक है गौरव जी, मान लेते हैं आपने जो कहा, लेकिन एक सवाल आपसे समझना चाहूंगी एक सवाल के जरिए कि आप प्राइवेट स्कूलों की बात करें, चलिए ठीक है भाई, जिनके भी हाथ में जो भी पॉलिटिकल पावर है, सरकारी स्कूल तो आपके हाथ में है ना, उनको तो आप ठीक कर सकते हैं। उनके हालात कैसे हैं ये तो किसी से छिपे नहीं है, जर्जर भवन है, कभी हादसे हो रहे हैं, बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं उसी पर आ रहा था। आज एक गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके, उसके लिए सरकार कितनी कटिबद्ध है। आप देखिए कि सिर्फ मेडिकल की सीटों की संख्या, कॉलेजों की संख्या 307 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे 2014 के पहले, लेकिन आज उनकी संख्या 750 से ज्यादा है। 70 वर्ष में जहां पहुंचे थे, वहां सिर्फ उससे दुगना केवल 10 वर्ष में पहुंचे हैं। मेडिकल की सीटों की संख्या 82 से 85% तक है। आज जहां 50,000 केवल सीट एमबीबीएस की होती थी, अब वहां 1,20,000 हो गई है और निरंतर बढ़ रही है। और वहीं स्कूलों की व्यवस्था की जहां तक आपने बात की, तो स्कूलों की व्यवस्था में भी मुफ्त शिक्षा उनको, चाहे वो मिड डे मील हो या फिर स्कूल के बैग हो, उनमें सुधार हो, यहाँ तक कि जहां तक 50 बच्चों से कम का नामांकन है, उनको बेहतर अक्षर के स्कूलों में मर्जर करना, ये बहुत सारी लगातार सरकार नीतियां ऐसी। और आपने देखा होगा जिस देश में 50 करोड़ से अधिक लोगों के हुए हों, जिस देश में 12 करोड़ 4.5 करोड़ लोगों के पक्के मकान बने हों, जिस देश में 12 करोड़ लोगों के पास गैस का चूल्हा न रहा हो इसके पहले, जो 2014 के पहले, वहां पर शिक्षा की बात कौन करेगा? जहां 26 करोड़ लोग से ऊपर आए हों, आज उनकी माली हालत ऐसी बनी जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के और बिल्कुल गौरव जी, जो देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो तमाम आपने आंकड़े पेश किए हैं, इतने करोड़ लोग गरीबी से बाहर आते हैं, जुड़े हुए हैं। गौरव जी, ब्रेक से पहले आशीष जी ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए हैं भाजपा पर, और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ सरकार मुफ्त स्वास्थ्य जो योजनाएं हैं वो चलाने की बात कर रही है, आयुष्मान कार्ड बांटे जा रहे हैं, और दूसरी ओर इस तरह की घपलेबाजी की जा रही है। और एक और चीज और, प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट स्कूल है, इनको लेकर लगातार जो चर्चा चल रही है, ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी कि लोग मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के या प्राइवेट स्कूल का रुख करते हैं, क्योंकि सरकारी जो जगह है, सरकारी अस्पताल की बात करूं या सरकारी स्कूलों की बात करूं, वहां वो सुविधाएं नहीं मिलती। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि वहां आपको काम करना चाहिए, ताकि जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, जिसके चलते लोग इतने परेशान हो रहे हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं राहत मिले? देखिए पूनम जी, प्रधानमंत्री जी ने
लगभग 700 प्रमुख दवाओं की कीमत कम कर दी थी। कई प्रमुख ऑपरेशन जिसकी कीमत कई कई लाखों में होती थी, चाहे वो नी इम्प्लांट हो, स्टेंट्स का ऑपरेशन हो, लीवर का हो, किडनी का हो, इस तरह की तमाम बीमारियों में जो ऑपरेशन होती थी उसकी कीमत लाखों रुपए में कम कर दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों ने क्रांतिकारी बदलाव पूरे देश भर में लाया है। हम ये मानते हैं कि कहीं कोई भ्रष्टाचार कर सकता है, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से मुक्त हो गया है। किसी अस्पताल में, किसी प्राइवेट अस्पताल में कोई इस तरह का कृत्य कर सकता है, लेकिन अगर कोई संज्ञान में आएगा तो निश्चय ही उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि सरकार के स्तर पर इस तरह के भ्रष्टाचार को जन्म दिया जा रहा हो, जिस तरह से पिछली सरकारों में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दवाओं के क्षेत्र में घपले हुए भ्रष्टाचार आपने देखा होगा। इस सरकार में इस तरह की स्थिति कहीं नहीं है। और रही बात स्कूलों की, जहां तक बात है, शिक्षा की जहां तक बात है, तो शिक्षा के स्तर पर भी एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाने वाली हमारी ही सरकार है। 2020 में स्किल डेवलपमेंट पर यही सरकार काम कर रही है। सीपेट के नए इंस्टीट्यूट यही सरकार खोल रही है, नए आईआईएम, नए आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस यही सरकार खोली है। और ऐसा नहीं है, मल्टीपल खोली है। जितना 70 साल में नहीं हुआ है उसका कई गुना सिर्फ 10 वर्ष में खोला गया है। तो एक लोगों के अंदर ये लक आई है और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, इस बयान के क्या मायने? अगर इतना विकास किया गया है, इतनी सुविधाएं दी गई है, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स अगर इतने एडवांस बनाए गए हैं, तो फिर मोहन भागवत के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या वो बेवजह इस तरह की जो चिंता जाहिर कर रहे हैं? उन्होंने जायज चिंता जाहिर की है। उन्होंने जो चिंता जाहिर की है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर में चाहे इंस्टीट्यूशंस हो या फिर वो स्वास्थ्य के हॉस्पिटल्स हो, वहां पर एक प्राइस की कैपिंग होनी चाहिए। मूल्य का एक निश्चित दर होना चाहिए, जिससे कि आम आदमी के पहुंच में चिकित्सीय और या शिक्षा की सेवा उसको मिल सके। लेकिन उस पर कई सरकारों ने काम भी किया है, केंद्र सरकार ने भी काम किया है। इस पर एक कैपिंग की व्यवस्था भी कुछ सरकारों ने अपने यहाँ दिया। चलिए ठीक है, आशीष जी कितने सहमत है? सरकार ने इतना काम किया, विकास की झड़ी